में उपस्थित सीडीओ महोदय, रियावत साहब, बीएसए साहब, बीपीओ साहब नहीं है ना, अच्छा सीडीपीओज हैं हमारे यहाँ पर उपस्थित, बेसिक शिक्षा परिषद के सभी टीचर्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, हमारे पत्रकार साथी, यहाँ पर जो भी सुइयाँ उपस्थित हैं वो सभी। बहुत ही खुशी का विषय है कि हम लोग ये कार्यक्रम आज यहाँ पर करा रहे हैं और हमारे टीचर्स ने बहुत अच्छे मॉडल्स दिखाए। एक नई शिक्षा पद्धति के बारे में इन्होंने एक कार्यशाला के रूप में ही आयोजन हुआ है। इसको हर जगह रेप्लिकेट करने की ज़रूरत है। मान लिया जहाँ पे इंटरेस्टेड टीचर्स हैं, एक और ऑब्जर्वेशन जो हम लोगों ने देखा, बीएसए साहब से भी बात हो रही थी कि जो ज़्यादातर मॉडल्स बने हैं वो ज़्यादातर महिलाएं हैं, तो पुरुष लोग क्या करते हैं हमारे ये देखेंगे, ये देखने सोचने का विषय है। कई पुरुष भी हैं लेकिन ज्यादातर महिलाएं हैं। और एक और ऑब्जर्वेशन हुआ कि कुछ ही ब्लॉक्स के लोग हैं, नवाबगंज के, तरफगंज के, छबिया के कुछ दिखे और झंझरी के एक दो दिखे, लेकिन बाकी ब्लॉक्स कहाँ हैं फिर? इसका मतलब ये है कि हम लोग और इनका रिक्रूटमेंट जो हुआ है, हमारा रिक्रूटमेंट जो हुआ है, वो ऐसा नहीं कि अलग अलग हुआ है, सभी एक ही शिक्षा पद्धति से आए हैं। तो सभी को इंथुजियास्टिक वे में काम करना होगा, तभी जाकर हम लोग शिक्षा का स्तर, बच्चों का जो सीखने का है, लर्निंग का फेज है, उसको हम लोग बेहतर बना सकते हैं। और जैसा आप जानते हैं कि हमारे दोनों, एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे यहाँ है बाल विकास परियोजना और साथ में बेसिक शिक्षा, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम लोग कक्षा 1 में जाते हैं और लोगों से पूछते हैं कि ABCD बताओ या कुछ बताओ, तो वो लोग बताते क्या हैं, क्या बताते हैं आप लोग बताइए, कि वो आंगनबाड़ी से कुछ सीख के नहीं आए। जब 5वीं से 6ठी वाले में जाते हैं तो 6ठी के विद्यालय वाले बताते हैं, जहां से 6 to 8 होता है, कि 5वीं तक कुछ सीख के नहीं आए। भाई सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी, आपके पास अब आ गए हैं वो, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन कीजिए। अब मैं आज ये बोल दूं कि गोंडा में जो हो रहा है उससे हमको मतलब नहीं है, तो कैसे होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करना होगा आपको। जो हो रहा है, जो आपके पास है, उसको ओन कीजिए कि अब इसको हम सुधारेंगे। ठीक है, आज इनका स्तर ठीक नहीं है, अब 1 साल कम से कम हम लोग देंगे और 1 साल में स्थिति हम लोग सुधारेंगे। ये बात भी जरूर है कि सभी का एक ही जैसा IQ EQ हो, ये संभव नहीं है, सभी बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी टीचर्स को मिलके एक जो निपुणता लक्ष्य हमें दिया गया है उसको पूरा करना पड़ेगा। और अभी हमारे पहले सीडो साहब ने, बीएसए साहब ने, एक और हमारे शिक्षक थे, उन्होंने काफी डिटेल में आपको बताया है कि क्यों जरूरत है। देखिए, अगर बेसिक शिक्षा की बुनियाद अगर अच्छे से नहीं हुई पूरी, अगर हम लोग शुरू में सीख नहीं पाए, अक्षर का ज्ञान ठीक से सीख नहीं पाए, कला का ज्ञान सीख नहीं पाए, अरिथमेटिक सीख नहीं पाए, लिखना सीख नहीं पाए, बोलना सीख नहीं पाए, तो फिर आगे चल के कहीं ना कहीं हम लोग डरते रहेंगे और मन में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। कहीं ना कहीं एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इस तरह की चीजें घर कर जाएंगी कि नहीं, हम जब कहीं अच्छी जगह जाते हैं, मान लिया तो उनसे कम है, हमसे अच्छा बेहतर उसने शिक्षा पाई है या फिर वो बेहतर कर सकता है, तो वो चीज नहीं बैठने देना। हमारे बेसिक शिक्षा में जितने भी टीचर्स हैं, बताइए, सब लोग कंपटीशन से आए हैं ना, इधर उधर से तो नहीं आए ना आप लोग, सब कंपटीशन से आए हैं। जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स होते हैं वो कहां से आते हैं? कोई कंपटीशन है नहीं है ना, तो फिर हमारा स्तर क्यों नीचे जा रहा है? हमारा स्तर तो और अच्छा होना चाहिए ना। दिक्कत यही होती है कि आप लोग जैसे ही सरकारी सेवा में आते हैं सोच लेते हैं कि अब तो सेवा हमारी परमानेंट हो गई, अब इसके बाद हमारा कुछ होना है नहीं। इसके लिए थोड़ी आए भैया, आपकी जीविकोपार्जन तो होगी ही होगी, सरकार आपका ख्याल पूरा रख रही है। अब जिस काम के लिए आपको लगाया गया है उस काम में आपको अपनी बेहतरी देनी है, और इसीलिए इस तरह के आयोजन होते हैं और आपको अपना टैलेंट शोकेस करने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है। आप लोग अपने बारे में बताते हैं कि नहीं, हमारे विद्यालय में भी अच्छी सेवाएं दी जा रही हैं, हम लोग अच्छी शिक्षा देते हैं और अच्छे से बच्चों को पढ़ाते हैं। देखिए, कंप्लेंट आपको भी होगा, हर समय रहता है, कंप्लेंट सबको रहता है कि हमको जितना हम लोग
जिस पद के लिए हमको भर्ती की गई है उसमें हमें ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, तो कंप्लेंट तो जिंदगी भर रहेगी। वो घर में आप खाना बनाते हैं तो बच्चे ही कंप्लेंट कर देंगे कि नहीं आज इसमें नमक ज्यादा है, आज इसमें कम है। तो कंप्लेंट के साथ चलना है, वो लाइफ का पार्ट है, कंप्लेंट करिए, लेकिन जिस पार्ट के लिए आपको रखा गया है उसके लिए आप पूरा जोर लगाइए। और वो बहुत सारे विद्यालय में मैं गया हूँ, आसपास बहुत ज्यादा दूर तक तो नहीं गया हूँ, झंझरी के आसपास या फिर कर्नलगंज के साइड या थोड़ा बहुत मुझैना के साइड गया हूँ। जो स्तर आना चाहिए वो एकाध विद्यालय में मिला है मुझे बस। वहां पे जाके खुशी मिलती है कि मान लिया बच्चे बहुत अच्छे से बताते हैं, खुश होते हैं, हम लोग भी खुश होते हैं कि बच्चे अगर परफॉर्मेंस अच्छा देते हैं। आपके पास 100, 200, 300, कोई बहुत अच्छा विद्यालय होगा तो 500 बच्चे होंगे, 600 बच्चे होंगे। आप लोगों को उन्हीं बच्चों को 100% जितना आप दे सकते हैं, हो सकता है संसाधनों की कमी हो, लेकिन उसके लिए भी हम लोगों ने प्रयास किया है। और पिछले 1 साल में आप लोगों ने देखा होगा कि कायाकल्प का जो काम अधूरा छोड़ा हुआ था उसको हम लोगों ने पूरा करने का पूरा प्रयास किया है। और उसमें भी आप लोगों की ट्रेनिंग हुई, आप लोगों से भी सहयोग मांगा गया कि आपके यहाँ मान लिया टॉयलेट लग रहा है तो देख लीजिए कि किस तरह से लग रहा है। आप वहीं पे रहते हो, आप ही का प्रांगण है वो, आप लोग उसको अपने से अलग मत समझिए। कायाकल्प का काम भी आप ही के लिए हो रहा है, आपके बच्चों के लिए हो रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करिए वहां पर भी कि हाँ भाई ये विद्यालय है तो यहाँ पे हम लोग सब काम अच्छा करेंगे। तो ये काम, ये कमिटमेंट अभी तक नहीं दिखाया। बताइए तैयार हैं कि नेक्स्ट हम लोग 1 साल में बच्चों की शिक्षा का स्तर सुधारेंगे? सब लोग तैयार हैं इसके लिए? उनका स्वास्थ्य अच्छे से, उनके स्वास्थ्य का अच्छा से ख्याल रखेंगे आप लोग? यहाँ तैयार हो जाते हैं लेकिन फिर विद्यालय में वो चीज नहीं दिखता। ये विद्यालय में दिखना है, सबको करना पड़ेगा। और अब नहीं करेंगे तो फिर कार्रवाई भी करूंगा मैं, ये भी जान लीजिए। ये सिर्फ पूरी धमकी नहीं है, आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। अब नहीं आए तो बहुत अच्छा है, हम भी नहीं चाहते किसी के खिलाफ कार्रवाई। हम नहीं चाहते हैं कि भाई हमारे ही पार्ट हैं आप लोग, हमसे दूर नहीं है, तो हम नहीं चाहते कि आपके खिलाफ कार्रवाई करने का कोई मौका मिले। लेकिन अगर वैसी इफ आई एम फोर्स्ड कि नहीं करना ही है तब तो करूंगा ही। तो इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि जो रिपोर्ट के लक्ष्य हैं उसको सभी विद्यालय के जितने भी हमारे बच्चे हैं उनमें सब में उनको सिखाइए, उनको लक्ष्य को सब लोग पूरा कराएं। आपके एक विद्यालय में अगर 10 बच्चे हैं अगर एक क्लास में तो 10 को आना चाहिए। ये जरूर है कि 10 में से एक बहुत अच्छा होगा और 10 में लास्ट वाला जो होगा सबसे खराब होगा, लेकिन जो बेसिक एक दिया गया है अक्षर का ज्ञान और उसका अरिथमेटिक का ज्ञान, बोलने का कला का ज्ञान, उसके साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी सिखाई। तो ये सब सारी चीजें अगर हम लोग करेंगे तब जाके हमारे स्कूल में भी आपको भी प्राइड फील होगा। अदरवाइज क्या होगा, यही होगा बस वहां पे जाते हैं काम करके चले आते हैं, आपको उसमें खुशी नहीं मिलेगी। फिर अगर आपके स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, अगर आप लोग स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं ये अफेक्ट पड़ता है। आप लोगों को नहीं लगता होगा, ब्रॉडर देखेंगे तो पता चलेगा कि नहीं कहीं ना कहीं उसका असर पड़ता है। जो अच्छे टीचर्स होते हैं उनका सोसाइटी में सम्मान होता है कि नहीं होता है? सब लोग करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। वो कोई नहीं करेगा तो बच्चा तो जरूर करेगा, जिंदगी भर याद करते हैं। जो टीचर ने आपको सिखाया अच्छा, वो याद है कि नहीं याद है? सबको याद होगा, हमको भी याद है, अभी भी हम लोग बात करते हैं। तो ये सब सारी चीजें होनी चाहिए कि आप लोग इतना इम्पार्ट करिए एजुकेशन कि आपको आइडियल के रूप में देखे, बच्चे आपको आइडलाइज करें। अभी जैसे एक बच्ची को मैंने पूछा कि कौन सी मैडम अच्छी लगती है, तो उसने बताया कि प्रियंका मैडम अच्छी है। बताया ना, कहाँ गई बच्ची वो? क्या बात है, उस तरफ थी। तो इस तरह से होना चाहिए। देखिए आपका बच्चे खुद बता देंगे आपके बारे में। हम लोग जाते हैं पूछते हैं तो वो खुद बता देते हैं या फिर चुप हो जाते हैं। चुप हो गए इसका मतलब आपके डर से चुप है, बिकॉज डेली तो आप ही के पास जाना है उनको। चुप हो गए इसका मतलब आपका पढ़ाना लिखाना व्यर्थ हो गया, नहीं पढ़ा पा रहे हैं आप उतने अच्छे से। और अगर तेजी से आवाज आ गई कि नहीं ये तो इसका मतलब आप लोग अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो आपका डेली इम्तिहान होता है। हम लोगों का तो मान लिया हर दिन, हम लोगों का तो और भी ज्यादा हो जाता है। हम आपसे अलग थोड़ी ना, अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में सुधार नहीं हो रहा है तो हमारा भी कहीं ना कहीं रोल उसमें है। तो अब एजुकेशन सिस्टम में हम लोगों को सुधार करने की जरूरत है। हम लोग अगर अपने पूरे मनोयोग से जो कार्य हमको दिए गए हैं, जितने आवर्स की हमें दिए गए हैं, उतने में ही अगर हम लोग अच्छे से पढ़ा दें बच्चों को तो उसमें बहुत ही अच्छे सुधार की गुंजाइश रहेगी।
1 अप्रैल से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हो रही है, उसमें भी आप लोगों को कार्य करना है। यू डाइस पे अभी सभी बच्चों का नामांकन होगा और उसका आप लोग ऑनलाइन फीड करेंगे, तो डबल और ट्रिपल जो आप लोग करते थे वो चलेगा नहीं, ये आप लोगों को भी जानकारी है। इसके बारे में आप लोगों को शासनादेश और तमाम गतिविधियां हैं जो व्हाट्सएप के माध्यम से मिल ही गई होंगी, वो देख लीजिएगा। सभी जगह मेरे ख्याल से 60-70% के यहाँ पे नए किताबें पहुंच गई हैं। आप लोगों में से कितने के यहाँ पहुंची हैं किताबें? ज्यादातर के यहाँ पहुंच गई होंगी, नहीं पहुंची होंगी तो हम लोग 1 अप्रैल तक पूरा पहुंचाएंगे और वो सभी बच्चों में वितरित होना चाहिए। सभी बच्चों को एक उनको भी मैं जानता हूं कि आपका पूरा ये होना चाहिए। कल हम लोग देख रहे थे एक जो वीसी थी उसमें बताया गया कि उत्तर प्रदेश लास्ट से सेकंड में है बच्चों की उपस्थिति में, हम लोग लास्ट से सेकंड में, मतलब सेकंड लास्ट। ये तो नहीं होना चाहिए। अब इसको बढ़ाने के लिए हम लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। 57% है हमारे बच्चों की उपस्थिति और वही आपके स्कूल में होती है। और यही नहीं, मैं जिस भी स्कूल में गया हूं 2-4 को अगर छोड़ दें तो कहीं भी शिक्षक भी पूरे नहीं मिले हमको, कोई ना कोई अवकाश में कोई ना कोई रहता है। तो ये भी ठीक चीज नहीं है। आप ही नहीं रहोगे तो फिर कैसे चलेगा? आपसे ज्यादा छुट्टी और किसी विभाग में नहीं मिलती है, किसी भी सरकारी विभाग में। तो इन सब चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए, सीखिए और चीजें सिखाइए और आज के बाद मोटिवेट होइए, कम से कम खुद को मोटिवेट करिए कि हम लोगों को पढ़ाना है, सिखाना है। और सारी चीजें आप लोगों को काफी डिटेल में बताई गई हैं और बताई भी जाएंगी आज के दिन में। आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि हम लोगों के शिक्षा का स्तर गोंडा में बहुत अच्छा बनाएंगे आप लोग। आप ही के कंधों पर यहाँ की बेसिक शिक्षा की जिम्मेदारी है जिसको आप लोग बखूबी निभाएंगे। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। सर हमें इतना प्यार इतना स्नेह देते हैं तो नौबत नहीं आएगी कि सर को कलम उठानी पड़े। महोदय से निवेदन करता हूं, ये 3 पुस्तिकाएं हैं